हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023-27 सेशन में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप सभी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम तो हो गया है। इसके साथ साथ आप लोगों के प्रैक्टिकल की पेपर भी हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जिसका प्रैक्टिकल पेपर छूट गया है, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोगों के लिए एक विशेष प्रैक्टिकल पेपर की एग्जामिनेशंस ली जाएगी। आप लोग वहां पर अपीयर होकर के आप अपना एग्जाम दे दीजिए, तो आपकी प्रैक्टिकल की मार्क जो है आपके रिजल्ट में जुट जाएगा। अब देखो, ये प्रैक्टिकल की जो विशेष परीक्षा है, इसके डेट से साफ साफ जाहिर होता है कि आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर की रिजल्ट जो है यह कब तक प्रकाशित हो जाएगी। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि आप लोगों का रिजल्ट जो है यह कब तक आ जाएगा और यह परीक्षा कब से कब तक ली जाएगी, कहां ली जाएगी। चलिए हम पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें बताते हैं। अगर जानकारी हेल्पफुल लगे अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको हर एक चीजों की तैयारी, हर एक चीजों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है। चलिए बात करते हैं हम यहां पर। तो आप लोगों के प्रैक्टिकल पेपर जिनका छूट गया है, उनका एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा, यूनिवर्सिटी आपकी एग्जामिनेशन 7 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक कंडक्ट करवाएगी। इसके लिए भाई साहब आपका एक विशेष सेंटर बनाया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं, जो स्टूडेंट दरभंगा जिले से हैं उन सभी के लिए MLSM कॉलेज में सेंटर बनाया गया है, जहां पर आपको क्या किया जाएगा, तो एग्जामिनेशन लिया जाएगा। 7 से 12 तक आप कभी भी जाकर क्या कर सकते हैं, तो यहां पर अपना एग्जाम दे सकते हैं। फिर बात करते हैं, मधुबनी में RK कॉलेज सेंटर निर्धारित किया गया है। यहां पर आपके साइंस और आर्ट्स जो भी स्टूडेंट्स हैं जिसका प्रैक्टिकल छूटा हुआ है, आप जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। वैसे अगर बात करें तो अगर ये कॉलेज अपना डेट शीट जारी करती है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा। टेलीग्राम के माध्यम से आपको पता चल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप वहां से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को। आगे बात करते हैं, जो बच्चे समस्तीपुर से हैं, तो आप लोगों के लिए जो सेंटर बनाई गई है RNR कॉलेज में बनाया गया है, आपका एग्जामिनेशन यहां पर लिया जाएगा। फिर बात करते हैं, विमेंस कॉलेज समस्तीपुर में आपका सेंटर है। तो ये 2 सेंटर जहां पर किन किन सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा, तो देखिए RNAR कॉलेज में जो है साइंस वालों का, और इसके बाद साइकोलॉजी और ज्योग्राफी वाले बच्चों का एग्जाम होगा। फिर बात करते हैं, तो आपका जो विमेंस कॉलेज समस्तीपुर है, यहां पर आपका जो है होम साइंस, इसके बाद म्यूजिक, नाट्य शास्त्र, इसका एग्जाम लिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, GD कॉलेज बेगूसराय। जितने भी बच्चे बेगूसराय वाले हैं, GD कॉलेज में आपका सेंटर है, जहां पर विज्ञान के सभी विषय और भूगोल का एग्जाम होगा। फिर यहां पर देखिए, तो आपका जो अगला सेंटर है वो है SKM कॉलेज। SKM कॉलेज में जो है आपका जो सेंटर है वो किन किन स्टूडेंट्स के लिए होगा, तो मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, संगीत यानी कि म्यूजिक और नाट्य शास्त्र। तो इस तरीके से तमाम बातें जो कि आपके किसको लेकर के है, तो आपके प्रायोगिक परीक्षा को लेकर के है। इस डेट के साथ साथ यूनिवर्सिटी ने यह आदेश दिया है कॉलेज को कि एग्जाम कंडक्ट करवा के आपको 14/3/2024 तक क्या करना है, यानी कि 14 मार्च तक आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर इस मार्क को अपडेट कर देना है। अगर आप इस मार्क को अपडेट कर देते हैं तो आप लोगों की फिर बात रह जाती है रिजल्ट की। समझ में आ रहा है बात, रिजल्ट की बात रह जाती है। तो हम बताते हैं आपको कि आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। इसके साथ एक बात और समझ लीजिए कि यहां पर कुछ चीजें और बताई गई है। वह चीजें क्या है, तो वैसे परीक्षार्थी जो पूर्व निर्धारित समय पर प्रायोगिक या मौखिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे, यानी कि जो विद्यार्थी पहले परीक्षा नहीं दिए थे, परीक्षार्थियों से 500 रुपए का आपको शुल्क भी देना होगा। इस बात को भी ध्यान रखिए। यह परीक्षा का पेपर तो आपका होगा ही, आपको प्रैक्टिकल के लिए कॉपी भी जमा करना है, पेपर भी लिखना है, लेकिन साथ में आपको 500 रुपए, जिसका आपको एक ड्राफ्ट बनाकर लिया जाएगा, और वह ड्राफ्ट जो है किसको सौंपी जाएगी, तो यूनिवर्सिटी को सौंपा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अब आइए चर्चा कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट पर। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई रिजल्ट की, तो देखिए 14 तारीख तक जैसे ही आपका क्या होता है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम और आपके जो इंटरनल एग्जाम है, इसका जो मार्क सबमिट कर दिया जाएगा, तो आपका रिजल्ट बनना तैयार हो जाएगा। वैसे आप लोगों की जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की कॉपी है, वह कॉपी चेक हो चुकी है पूरी तरीके से। अब अगर रिजल्ट के एक्सपेक्टेड तिथि की हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा आप लोगों का रिजल्ट मार्च मंथ के एंड में, यानी कि लास्ट सप्ताह में, इसी महीने जारी कर दिए जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले भाई साहब कॉमर्स वालों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसकी हम अगर एक्सपेक्टेड डेट बता दें आपको, तो यह 25 से 30 के बीच में, किसके बीच में, 25 से 30 के बीच में कॉमर्स वालों का।
इसके बाद इस 30 के बाद अगले यानी कि अप्रैल महीने में 5 तारीख तक याद रखिए साइंस का, और उसके अगले 5 दिन में आपका जो है आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, रिजल्ट आपकी कब, और जैसे ही आपका रिजल्ट जारी हो जाता है, एक बात को और ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर की इंटरनल एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करना शुरू कर देगी कॉलेज, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां जैसे कि आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो जाता है, यहां पर इंटरनल एग्जामिनेशन शुरू हो रही है 10 मार्च से, और आप लोगों की भी इंटरनल एग्जाम अब जल्द ही ले ली जाएगी। तो आप लोग सेकंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और तैयारी के लिए तो आपको पता है कि हमारे चैनल पर सब कुछ मिलबे करता है, तो आप लोगों को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए लेना है, अपने सभी दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। जानकारी हेल्पफुल लगी तो विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।